नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम आपको भारत की अद्भुत संस्कृति और परंपराओं से रूबरू करवाते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन कुंभ मेला के इतिहास और इसके महत्व के बारे में। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह भारत की संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का जीवंत उदाहरण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुंभ मेला भारत का एक ऐसा पर्व है जो 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, जबकि प्रयागराज में 6 साल बाद अर्धकुंभ और हरिद्वार में 4 साल बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। यह आयोजन भारत की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। दोस्तों, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह मेला हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता, आस्था और परंपराओं का प्रतीक है। इसका इतिहास पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कुंभ मेले की शुरुआत का वर्णन हिंदू धर्म के ग्रंथों में मिलता है। इसके आयोजन का आधार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश प्रकट हुआ। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांटा और अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी थी। उन 4 जगह के नाम है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, कुंभ शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसका अर्थ गड़ा या कलश है। यह उस अमृत कलश का प्रतीक है जो देवताओं और असुरों के बीच विवाद का कारण बना। दोस्तों, कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, विशेषकर पद्म पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। यह मेला ऋषि मुनियों और संतों की संगोष्ठी के रूप में शुरू हुआ था। दोस्तों, 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को व्यवस्थित और संगठित रूप दिया। उन्होंने साधु संतों और अखाड़ों को एकत्रित कर इसे धार्मिक आयोजन का केंद्र बनाया। ब्रिटिश शासन के दौरान कुंभ मेला एक बड़ी पहचान के रूप में उभरा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इसके आयोजन को अधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय बनाया गया। दोस्तों, 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया। दोस्तों, कुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर आयोजित होता है। इसके अलावा 6 वर्षों में अर्धकुंभ और प्रत्येक वर्ष माघ मेला का आयोजन प्रयागराज में होता है। मेले की तिथि और स्थान खगोलीय घटनाओं पर आधारित होते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं, तब यह मेला आयोजित होता है। दोस्तों, कुंभ मेले का धार्मिक महत्व भी है। कुंभ मेले में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। दोस्तों, अगर इसका सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू देखें तो यह मेले साधु संतों, योगियों और तीर्थयात्रियों को एक मंच प्रदान करता है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं का परिचय देती है। मेले के दौरान लाखों लोग एकत्रित होते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा जन समूह है, जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। सरकार द्वारा सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, कुंभ मेले का धार्मिक महत्व अत्यधिक है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पर्व आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालु न केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। दोस्तों, कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है। इस दिन साधु संत और अखाड़े बड़ी धूमधाम से पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसे देवताओं के स्नान के समान पवित्र माना जाता है। शाही स्नान का दृश्य अपने आप में भव्य और अद्वितीय होता है। दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिकता और सामाजिक समागम का मंच भी है। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, जिससे अलग अलग संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। मेले में प्रवचन, भजन कीर्तन और साधु संतों की संगति से आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। आज के दौर में कुंभ मेला एक वैश्विक आयोजन बन गया है। इसकी भव्यता और व्यवस्था को संभालने के लिए आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। मेले में सफाई, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए सरकार विशेष कदम उठाती है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह स्थानीय व्यवसायों और पर्यटन को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का भी एक मंच है।
सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई पहल की जाती है। तो दोस्तों, कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का उत्सव है। यह हमें एकता, शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश देता है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसा आयोजन होता है जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।